हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब ए और बी जो है वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ए की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है वो 1/2 आ रही है, बी की आ रही है। तो वो गिवन कंडीशन क्या है मुझे समझना। सर गिवन कंडीशन हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई हमारे पास हाफ, प्रोबेबिलिटी भी आ गई हमारे पास 1/3 रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल अकेले, तो आप मुझे बताओ अगर अलग अलग सॉल्व कर लें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। सर पी ए डॉट पी बी होगा नहीं होगा। हाँ सर होगा, कल सिखाया था आपको, जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं उनका ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब कि 1/6 आ गई मेरे पास इसकी कंडीशन। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। और ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ इसलिए है ए एंड बी बोथ ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ठीक है सर, ये क्वेश्चन की बात हो गई। अब सुनो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी कंडीशन बताओ। अब तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी कंडीशन बताओ। सर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सर ए से भी होगी और बी से भी होगी। तो यार ए अलग सॉल्व कर रहा है, बी अलग सॉल्व कर रहा है, तो दोनों से जुड़ के होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व तो। क्योंकि इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, तो दोनों से मिली हुई जो प्रॉब्लम होगी वो तो जब सॉल्व का बोल दिया तो ए का भी सॉल्व वाला लगाओ, बी का भी सॉल्व वाला लगाओ, दोनों का लगाओ, एक का थोड़ी लगा सकते हैं अपन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है आपके पास? 1/2 1/3 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 2/6 माइनस 1/6 कितना हुआ ये? 5/6 माइनस 1/6 कितना हुआ ये? 4/6। 2 2 टू 3। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, सेकंड बार देखो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अरे यार फिर वही बात है। तो मेरी बात सुनो। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो सर एक काम करते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करेगा, या तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करेगा लेकिन बी नहीं करेगा, या फिर प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा। तो दो तरीके से केस बन सकते हैं। बन सकते हैं नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं सर। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि मुझे तो ये बताओ। बिल्कुल सर, आपको पता है ए डॉट मतलब ए और बी का जो नॉट है उसको मैंने एक साथ लिखा, तो उसको मैं ऐसे, ये एक्चुअल में इसी की फॉर्म है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए। ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में सिखाया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट को। ठीक है भाई, एक्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व कर रहा है तो ए कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कौन सा एक कर रहा है। तो हो सकता है कि ए कर रहा हो, बी ना कर रहा हो, तो उनका इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। बी कर रहा हो, ए ना कर रहा हो, उनका इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा मुझे। भाई उन दोनों में से इंटरसेक्शन निकलेगा। एक्जैक्टली वन ही तो कर रहा है, एक कर पाएगा पार्ट। जैसे अपन ऐसे समझो उसको, वो अपन बनाते हैं ना सेक्शन ऐसे करके। तो ए वाला सेक्शन और बी वाला नहीं सेक्शन, तो केवल ये वाला पार्टीशन बचा, ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन। कॉमन वाला पार्टीशन नहीं आएगा, और इसके अंदर क्या होगा? केवल ये बी वाला पार्टीशन आएगा, ये कॉमन वाला और ये वाला नहीं आएगा। दो केस हो सकते हैं ना। इसको मुझे पता है इंडिपेंडेंटली है, तो इंडिपेंडेंटली है तो मैं पी ए डॉट पी बी लगा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं सर। यहाँ पे पी बी डॉट पी ए डैश लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकता है। अब इधर देखो, पी ए तो ठीक है लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, वन में से पी बी डैश को माइनस कर दो। प्लस पीबी तो पता है लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं, तो वन माइनस पी ए को माइनस कर दो। ठीक है, अब तो ठीक है। एक मिनट, ऊपर ये बार नहीं आएगा। एक यार, हाँ ओके। अब आप वैल्यू पुट करो। पी ए की वैल्यू देखो कहाँ है सर? पी ए की वैल्यू है हाफ, मल्टीप्लाई 1 - पीबी की वैल्यू कितनी है? 1/3 प्लस, फिर पीबी की वैल्यू कितनी है? 1/3 मल्टीप्लाई 1 - पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसका सॉल्यूशन आधा मैं यहाँ कर रहा हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया, 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2 में से 1 गया हाफ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। कितना बचा? देखो यहाँ पे 1/3 बचा प्लस 1/2, 3 जा 6 बच गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा सर? एलसीएम एक मिनट, एलसीएम आ जाएगा 6। 2 + 1 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। ठीक है,
और ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। एक बार और वापस से आप वीडियो निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला नॉट वाला कंडीशन इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, एक्जैक्टली वन ऑफ देम वाली, तो ये आप समझ जाना इस वेन डायग्राम के। तो क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14।